हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्वर और उनके भेद की। तो स्वर जैसा कि आप जानते हैं अ से लेके अ तक होता है, अंग और आहा उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्रस्व स्वर की और दीर्घ स्वर की। तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया हुआ है जो किसी टीचर ने दिया था किसी बच्चे को। तो यहाँ पे हम ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। तो ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिन स्वरों को बोलते समय कम समय लगे, जैसे कि अ, इ, उ, रि। ओके, तो इन सब को बोलते हुए बहुत ही कम समय लगता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है ई और ई में, इसीलिए जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण बहुत ज़रूरी होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनका बोलने का तरीका सबसे ज़रूरी होता है। तो जब भी हम कभी बच्चों को स्वर सिखाते हैं तो हमेशा उच्चारण के साथ सिखाना चाहिए। जैसे कि आ, जब बड़ा आ होता है उसमें बड़ा मुंह खुले और छोटा अ होता है उसमें छोटा खुले। तो अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जो बड़ा समय यानी ज़्यादा समय लेते हैं और ज़्यादा खींच के बोलने की उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ जैसे कि मैं लिख रही हूँ आपके लिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा हिंदी व्याकरण पे ध्यान नहीं दिया जाता था, पर आज के टाइम व्याकरण की हर एक छोटी सी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है। हमें शायद जो 90s के बच्चे हैं उन्हें यही सिखाया जाता था स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, लेकिन आज के बच्चों को काफ़ी कुछ पता है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, संयुक्त व्यंजन, इन सभी के बारे में। तो अब हम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। तो इसमें से ह्रस्व स्वर होगा हमारा छोटी ई। यहाँ पर ए को मैंने निशान लगाया है, लेकिन ए हमारा नहीं है, ह्रस्व स्वर नहीं होता। इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी वो क्यों नहीं है। रि, अ, उ, ये सभी हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं जिसमें हमारा बहुत कम समय लगता है। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर में जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें बड़ा लंबा और उच्चारण हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आ, बड़ा आ, यानी अगर म के साथ आ लग गया तो माँ। ओ, जैसे कि कोयल, क्या बोला मैंने, कोयल। थोड़ा सा खींचने का आपको, अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें खींच रहे हैं हम, कोयल। अब यहाँ पे आ गया आपका दीर्घ स्वर में बड़ी ई आता है, जैसे कील। अब इसमें छोटा ए और बड़ा ए क्यों आता है ये मैं आपको बताऊंगी। इसमें ओ से ओखली यानी कोयल, बड़े औ से औरत यानी कि चौराहा। जब हम बड़ा मुंह खोलते हैं तो चौ यानी बड़ा औ आता है, और कोयल में ओ आता है। तो कोयल में हमारा ह्रस्व स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोयल में थोड़ा हम लंबा खींच रहे हैं। तो यहाँ पर हम ए को, छोटे ए को हम ह्रस्व स्वर नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप, चलो अब एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि केला। केला, जैसे हमने कोयल को हमने थोड़ा सा खींचा था, उसी तरह हम केला, किला नहीं बोला हमने, किला नहीं बोला, हमने बोला है केला। तो थोड़ा सा हम ए को खींच रहे हैं। जब हम थोड़ा सा ए साउंड को खींच रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारा दीर्घ स्वर है, क्योंकि उसमें हम लंबा किसी भी स्वर को खींच रहे हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो इसे ज़रूर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। केला, अब यहाँ पे देखिए केला, केला में हम ज़्यादा खींच रहे हैं, पर किरण में हम ज़्यादा नहीं खींच रहे हैं। केला और किरण, किरण हमारा छोटी ई है, जो हमारा बहुत जल्दी हम उसको बोल दे रहे हैं, तो इसीलिए वो हमारा ह्रस्व स्वर है। केला में हम केला खींच रहे हैं, केला, मैंने क्या खाया, मैंने केला खाया। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर के बारे में।
अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं आप।